मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 27 मई है। आगे बढ़ने से पहले, आगे का पूर्वानुमान जानने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम, यानी कहां पर लू का प्रकोप रहा और कहां बारिश देखने को मिली। इस समय मौसम से जुड़ी अगर हाईलाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रेकिंग जो न्यूज है मौसम से जुड़ी वो है हीट वेव, जिसकी गिरफ्त में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, ये तमाम इलाके हैं। इन सभी भागों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के चूरू में तापमान दर्ज किया गया 48 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हिसार में, हरियाणा के हिसार में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। गंगानगर में 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में पारा 46.8 डिग्री पहुंचा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा और झांसी में भी 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही कोटा में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान बढ़ रहा है और गर्मी बहुत अधिक इन भागों में हो गई है। और अगर बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और साथ ही दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में। देश के बाकी जो हिस्से थे इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहा। तेज हवाएं चलती रहीं। जो लू है, गर्म हवाएं, इन हवाओं की रफ्तार कई जगहों पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की पहुंच रही थी, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन इन भागों में प्रभावित हुआ है। और अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम की। बारिश की स्थितियां पूर्वोत्तर भारत में कमोबेश पिछले 24 घंटों के दौरान रहेंगी, लेकिन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था असम के ऊपर वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आया है। और यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं का प्रवाह अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण बारिश इन भागों में तेज हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश हो रही थी उससे बारिश में कुछ कमी आ सकती है, इंटेंसिटी कम हो सकती है। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश इन भागों में जारी रहेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश जारी रहेगी। एक ट्रफ रेखा यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तक बनी हुई है। ये ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ रही है और इसके चलते बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं और पूर्वी हिस्से हैं इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद 28 मई से बारिश में और तीव्रता और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। न सिर्फ बारिश का दायरा बढ़ेगा बल्कि बिहार में बारिश की इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता भी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी तराई क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। झारखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान। पश्चिम बंगाल में भी बारिश नहीं होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बादल छाने की संभावना है, क्योंकि अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है उसके चलते हवाएं कुछ प्रभावी हो रही हैं पश्चिमी तटों पर कोंकण से लेकर केरल तक। इसकी वजह से अनुमान है कि दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बारिश यहां पर भी 24 घंटों के बाद यानी 28 मई से शुरू हो सकती है कोंकण गोवा रीजन में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में। धीरे धीरे बारिश मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर हल्की बारिश जारी रहेगी। कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। हवाएं यहां पर तेज हो रही हैं। आर्द्र हवाएं जो अरब सागर से आ रही हैं, इन हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब मानसून काफी करीब आता जा रहा है। तमिलनाडु में हल्की वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। तेलंगाना में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड, इन चारों पर्वतीय राज्यों में फिलहाल अभी कोई मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर मौसम साफ बना रहेगा। तापमान इन भागों में भी बढ़ेगा, लेकिन 28 मई की शाम से एक एक्टिव WD यानी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा, जिसके कारण उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों और मैदानी राज्यों में मौसम करवट लेगा। और उसके बाद 28 मई की रात से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेंगी। इन भागों में 29 से लेकर 31 मई के बीच बारिश होने की संभावना है। काफी व्यापक बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से ये वो दौर होगा जब इस समय प्रचंड लू पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि तापमान में व्यापक गिरावट उस दौरान देखने को मिलेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।